Good morning, friend and student. Again, I welcome you on Sunday. I think your Sunday must be just nice one you can see here. With one of the personality of friend just met in the park, and right now we are actually very much closer. And this interview has got a mission. Mission in the sense, who knows? Two of the words of any person will just change the life of anybody. And I don't think it about that it is political, it is simply social, or you can say it about that something humanistic. A person should be just actually giving some sort of lesson to the person who is ignorant. They want to just become something, but they do not know how to begin with it here. And I think today Mr. Tiwari, my friend, Dr. Tiwari, is with me, and he is actually belonging to Ayush Mantralaya, and he will tell his introduction and some of the I think interaction will be there. Maybe you can say just interview, and this will be prizing one. I hope so. Over to Mr. Tiwari. Your introduction, please. आप हिंदी में बोल सकते हैं या इंग्लिश बोलने बोलिए कुछ नहीं. Myself, Dr. Siddharth Tiwari, belongs to Prayagraj, Uttar Pradesh, and I am PhD in medicinal plants. A few years ago, I was scientist in Patanjali Research Institute, and now since 4 years, I am working in Ministry of Health as a medicinal plant expert. आपने सुना इन्होंने पीएचडी कर रखा है और इनकी स्पेशलाइजेशन है मेडिसिनल प्लांट में. अब आज की दुनिया जो है एलोपैथी दवाई से तंग आ गई है ना. उनको लगता है कि कोई ना कोई दवाई लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है. लोग मुड़ रहे हैं आयुष मंत्रालय की ओर, लोग मुड़ रहे हैं होम्योपैथी की ओर, लोग मुड़ रहे हैं आयुर्वेदिक की ओर, है ना. क्या जैसे भी है. अब पार्क एक हमारा मिशन है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करना है जो जैसे भी हैं, और कुछ अच्छे अच्छे पौधे लगाना है. तो हमारे विचार में एक बात आई कि क्यों ना एक बोटेनिकल गार्डन बनाया जाए. तो लोगों का सोचे कि अगर उसमें पौधे लगाए जाए तो लोग उखाड़ लेंगे. तो हमारा अगर ये सोच के अगर हम काम ही नहीं करें तो फिर काम कभी नहीं होगा. उखाड़ने वाले को उखाड़ने दो, लगाने वाले को लगाने दो, और देखो इसमें कौन जीतता है. अगर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी सेंस लोगों के में होगा तो शायद उसको नहीं उठा के ले जाएगा. वो तभी उठा के ले जाता है जब अज्ञानता होती है. इस विषय में कुछ बोलेंगे आप? इसके लिए तो देखिए लोगों में जानकारी होनी चाहिए. एक तो जिस पौधे को लोग जानते हैं, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है आयुर्वेद में, योगा, न्यूरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी में, तो ये तो जैसे फॉरेस्ट में भी है. तो अगर लोग जान जाते हैं तो उसको उखाड़ के तुरंत उसको अपने यहाँ ले जाते हैं. इंडस्ट्री वाले हैं, इस तरह से लोग जो है उसका चाहते हैं कि जिस तरह से उसका दोहन किया जा सके किया जाए. लेकिन उसके नंबर जो है प्लांट्स के नंबर को हमें बढ़ाना है, उसको कंजर्व करना है. उन स्पीसीज को जो उस एरिया की थ्रेटेंड स्पीसीज है उसको जो है प्रोटेक्ट करना है हमें, और उसके नंबर को बढ़ाना है. लोगों में अवेयरनेस लानी है कि ये जो प्लांट्स हैं इनका क्या उपयोगिता है. इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है उसकी भागीदारी बढ़ाई जाए कि उसको प्लांटेशन करें. उसको जो आसपास के जो वन विभाग है वहाँ के अधिकारियों की मदद ले सकते हैं. वो उनसे उनके सैपलिंग्स आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं, जिसको ले जा कर के आप उसको प्लांटेशन भी कर सकते हैं. क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं. और जैसे दिल्ली के प्लांट्स हैं तो वहाँ यहाँ ट्रॉपिकल प्लांट्स जैसे नीम हो गया, है ना, और भी जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो आपका गिलोय वगैरह भी बहुत सारी स्पीसीज यहाँ ग्रो हो सकती है. लेकिन हम अगर यही चाहें कि नॉर्थ ईस्ट में ग्रो कराना चाहें तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ का एरिया अलग है, सॉइल अलग है, जो इडेफिक टेम्परेचर है, प्रेस, और जो कुछ भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स के लिए होती है वो चेंज होती है. ऐसे ही अगर आप पहाड़ी एरिया पे जाएंगे तो वहाँ के प्लांट्स अलग हैं. वहाँ कुटकी, चिरायता और जो है इस तरह की स्पीसीज है. तो उनको भी प्लांट्स के लिए अलग सॉइल, मॉइस्चर, टेम्परेचर चाहिए. तो हर जगह हर प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है. तो हम अपने एरिया के जो भी प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके उनको कंजर्व कर सकते हैं. अब यहाँ एक सवाल है. पौधे हैं तो आदमी का जीवन है, और कैसे एक तरह रेसिप्रोकल है. हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पौधे लेते हैं, है ना. और हम का मतलब आदमी नहीं, मतलब पूरे जो पशु वर्ग के लोग हैं. दूसरी बात, वो ऑक्सीजन देता है, हम उसको लेते हैं. एक दूसरे के बिना हम लोग नहीं रह सकते. इसलिए भैया उसकी मदद तो करनी चाहिए, है ना.
और जितना जो सके, जैसे मान के चलिए 8 अरब आदमी एक ही पौधा भी लगाता है तो 8 अरब पौधा हो जाएगा पूरी दुनिया का, है ना। लेकिन लोग सता लिव इट नो प्रॉब्लम, इट वो आता है जाएगा। और एक प्रबुद्ध नागरिक जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो भी एक तरह इग्नोरेंट है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हमने लगाया पौधा लगा दिया, फोटो खींच लिया, उसके बाद लगा दी मैंने सब कुछ, उसके बाद दूसरे दिन पौधे को देखने की जरूरत नहीं है, क्या इस तरह हमारा वातावरण सही होगा क्या? नहीं, एक जो जन जागरण या जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को जो है उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसकी उपयोगिता लोग जानेंगे तो वो खुद ही उसको सुरक्षित करेंगे। अच्छा, एक गांव है बिहार में, मैं ना अभी दिमाग से निकल गया है, वहाँ जब लड़कियों की शादी होती है, लड़के जो जिस किसी के भी, वो 8-10 पौधा लगाते हैं गांव में, है ना, उनका रिवाज है। कई कई लोग जो अपने बर्थडे में और कुछ नहीं करते हैं, पौधा लगाते हैं। और आपने सुना होगा कोई कुछ लोग हजारों पौधे लगाए, लेकिन उसका कहीं कोई नाम वाम नहीं है, वो जंगल ही बना रखे हैं, है ना। तो क्या उन लोगों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, ना कि सो कॉल्ड जो माने थोड़ा सा तड़क भड़क वाले हैं, फोटो खिंचाया उसके बाद माने उनको ज्यादा ना मिलता है? ये कहीं ना कहीं सारी माने कहीं ना कहीं अन्याय है उस व्यक्ति के लिए जो सही मायने में प्रकृति को योगदान देते हैं बढ़ाने में। कुछ कहेंगे इस विषय में? अब देखिए, जैसे ऐसा है, आप पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ आमची सिस्टम है। आप जो है जितने भी आदिवासी समाज हैं वो बहुत सालों से, बरसों से जो है ट्रेडिशनल परंपरागत जो औषधि पद्धति है उसकी संरक्षण कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपना लाइवलीहुड जनरेशन भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में, हर एक चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह जनजातियां जो थी, वो जो परंपरागत सिस्टम बना हुआ था आयुष में, वो उनको अभी भी वो कर रही हैं और उसी से अपना वो जीवन यापन भी कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने पौधों को अपने जो है जो जीवन पद्धति से भी आत्मसात किया है ना। जैसे हमारे यहाँ पीपल है ना, बरगद है, इनकी पूजा की जा रही और आज से नहीं सदियों से पूजा होती आ रही है। सूर्य की, नदियों की, है ना, चंद्रमा की, उनसे दिशाओं की गणना होती थी, समय की गणना होती थी। तो पौधे तो हमारे जीवन से शुरू से, आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप देखिए ऋग्वेद में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी करीब 235-65 प्लांट्स जो हैं उसको मेंशन किया गया है कि ये प्लांट्स उस समय मेडिसिनल थे, है ना। इतनी पुराने जो लिटरेचर है उनसे आप चरक संहिता है ना, सुश्रुत संहिता है, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि है, हमारा तो जो औषधीय सिस्टम है बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पुराना रहा है ना। हम तो आज उन्हीं को सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, उसको साइंटिफिकली वैलिडेट कर रहे हैं। जो सिस्टम बना हुआ था हम तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं, हम उसको साइंटिफिक रूप से उसको टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको वैलिडेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें थी वो जो परंपरागत सिस्टम में थी वो तो आज भी है। और कहीं न कहीं जाने अनजाने जैसे भी है, हो सकता है पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, पूजा तो बहाना हो गया प्रकृति को ठीक करने के लिए, है ना। और वहाँ 100% ऑक्सीजन भी मिलता है आपको पीपल में, जैसा मैंने ये किया। चिपको मूवमेंट और वातावरण, इसके बारे में कुछ बताएंगे? चिपको मूवमेंट में तो यही था कि लोग जो है उसको प्रोटेक्ट करते थे और उन पेड़ से जाकर के खुद को चिपक जाते थे कि लोग उसे काटे ना। अब चूंकि अब जैसे आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो वहाँ झूम कल्टीवेशन है, लोग वहाँ पे उसको सफाई करके पेड़ों को फिर वहाँ बस जाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर वहाँ पे इस तरह से जो वन संपदा है उसको हमें बचाना भी है। जो हम परंपरागत जो पेड़ पौधे उनको बचाना है, क्योंकि जैसे आपकी रुद्राक्ष की बहुत सारी प्रजातियां आपके नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत से पुराने नीटम सा सामिका जैसे बहुत पुराने प्लांट्स हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो जो है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे इससे लोगों में अवेयरनेस होती जा रही है, लोग उसको जो है समाप्त करने पे लगे हुए हैं। और जैसे हमें ही पता चल जाए कि कोई प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो लोग कोशिश करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अब कर लिया जाए, इसको बचाने की कोशिश कोई नहीं करता, उसको समाप्त करने में लगे रहते हैं कि इसको ले जाएं कहीं हम अलग। और इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री भी आजकल यही कर रही है, उनको भी यही लगता है कि किस प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने की जगह वो भी सोचते हैं कि जहाँ से अधिक मिल जाए उनका संतुलन कर लिया जाए।
अच्छा, बीच में मैं यहाँ ये रोक रहा हूँ आपको। जैसे कुछ पौधे जो कोई भी जहाँ मैंने कहीं भी लग जा सकता है, जो मेडिसिनल भी होता है और आप कह सकते हैं कमर्शियल भी हो सकता है, उसको बता दीजिए। जैसे ये आंवला है, फाइलेंथस अम्बलिका है, हरड़ है, बहेड़ा है, गिलोय है। ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं जो हर जगह ग्रो कर जाते हैं। एक सामान्य टेम्परेचर पे इनके लिए, भले पहाड़ों पे जैसे इनकी फ्रूटिंग थोड़ी सी छोटी आती है, जामुन हो गया, अच्छा अच्छा, नीम हो गया, है ना, पीपल है, तो इनको आप कहीं भी लगा सकते हैं और पर्यावरण को भी वो शुद्ध करेंगे और जो है मेडिसिनल यूज भी हम इनसे ले सकते हैं और ये हर जगह ग्रो भी कर जाते हैं। चलिए, अब यहाँ थोड़ा आप अपना मैंने ये किस पद पे काम कर रहे हैं और कहाँ तक पढ़ाई की है इसको बता दीजिए, ताकि वैसा आदमी जो आपके एरिया को ज्वाइन करना चाहता है तो क्या करेगा। मैं तो कंसल्टेंट हूँ। कंसल्टेंट, वेरी गुड, ठीक बोर्ड है। में। हाँ, लेकिन कोई बच्चा जो अभी पढ़ रहा है उसको नहीं मालूम है, वो कैसे बनेगा वो? अब जो बच्चे हैं वो तो जीव विज्ञान विषय से जो है इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान वर्ग लेंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ जो है, फिर उसके बाद एमएससी का कोर्स होता है, फिर उसमें बॉटनी ले सकते हैं अगर जो जिनकी रुचि पौधों से है, वनस्पतियों से है, तो उसको आप ही अपने आगे क्षेत्र में ले जा सकते हैं। अगर उनकी अधिक रुचि है तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपसे एक मुझे हेल्थी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, चाहे पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, इनको पसंद करेंगे और हो सकता है कि आपसे जुड़े रहें जिस हमारे माध्यम से या आपके माध्यम जैसे भी। तो हमारा मकसद कुछ ऐसा नहीं है, हाँ, लोगों में जागरूकता फैलाना है बस। मैंने झासर से करीब 3-4 महीने पहले मैंने देखा पार्क पे अकेले ही जुटे हुए, और जो कि एक सफाई की मुहिम को चला रहे थे। इनके साथ और भी लोग थे, है ना, क्योंकि प्रत्येक का नाम तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सवाल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, सब जानते भी नहीं है। हाँ, लेकिन लगे हुए थे। और एक जैसे एक कर्मठ व्यक्ति हैं जो कि जो निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है समाज में, ऐसे लोग बहुत कम हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये रेड सिग्नल बता रहा है कि मेमोरी कम है इसको। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।